श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्री राग महला पंजवा। पूरा सतगुर जे मिलै शब्द निधान। कर कृपा प्रभ अपनी जपिए अमृत नाम। जन्म मरण दुख काटिए लागै सहज ध्यान। मेरे मन प्रभ शरणाई पाए हर बिन दूजा को नहीं। एको नाम ध्याई रहा कीमत कहन न जाई। सागर गुणी अथा वड्डे भागी मिल संगति। सच्चा शब्द विसा कर सेवा सुख सागरै। सिर शाह बादशाह चरण कमल का आसरा। दूजा नाही ठाव मैं धर तेरी पार ब्रह्म तेरे तान रहा। निमाणिया प्रभ मान तू तेरा संग समा। हर जपिए आराधिए अठ पहर गोविंद जी प्राण तन तन रखे। कर कृपा राखी जिंदा। नानक सगले दोख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बख्शंदा। नानक सगले दोख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बख्शंदा। जुगो जुग अटाल चबर छत्र तक के मालक हाजरा हजूर वाली कुल आलम साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन गोद में सज बैठे अति सन्मानयोग सत्कारयोग सत संगी जन। सतगुरां की बड़ी अपार कृपा है जो इस वेले सतगुरां की पावन गोद में बैठण का मुबारक समा बनिया। भागा वाले हाँ जो सतगुरां की पावन गोद में अमृत वेले तो बाणी का पाठ श्रवण कर रहे हाँ, सेवा कर रहे हैं, जीवन दी अनमोल घड़ियां नूं सफल बनाउण की कोशिश कर रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी के विचों आपां 82 नंबर शब्द की विचार कर रहे हैं। साहिब श्री गुरु अर्जन साहिब महाराज जी की पावन बाणी का ये पावन मुखवाक पंचम पातशाह जी की पावन रसना को उच्चारण होया है। आओ इस पावन शब्द की विचार करिए। विचार आरंभ करने तो पहला समुची ही संगत मीडिया के राही देश विदेश में बैठ के श्रवण कर रही संगत आओ
ਲਾ के गुरबाणी की विचार करिए। विचार आरंभ करने तो पहला गुरु फतेह करो प्रवान आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरां दे पावन वचन हैं मेरे मन, ऐ मेरे भाई मेरे मन मेरी गल सुन। सब तो नेड़े साडा मन है। गुरु जी मन नूं समझाओ। प्रभु शरणाई पाई, प्रभु दी शरण विच आ। बाकी दे सारे आसरे छड्ड के प्रभु दी शरण विच आ। बंदियां दी टेक नहीं रखनी, परमेश्वर के नाम ते भरोसा रखना। हर बिन दूजा को नहीं, एको नाम ध्याई। किसे होर दी टेक मैं तां रखा जे ओदे वर्गा कोई होर होवे। परमेश्वर तो बिना परमेश्वर वर्गा कोई होर है नहीं, तां फिर मैनू परमेश्वर की ओट लैण दे नाल नाल किसी होर दा आसरा तकण की जरूरत नहीं। सतगुरु जी कहते मेरे मना परमेश्वर की बंदगी विच जुड़िया कर, नाम जपिया कर, बंदगी करिया कर, फोकट कर्म ना करिया कर। फोकट कर्म जिन्हां विच जनता साडा समाज फसिया होया, जिन्हां दे विच साडा समाज गलतान हो गया। घरां दे हालात बिगड़ गए, एक दूजे तो दूरियां पै गईयां, क्योंकि असीं कीते जाण वाले कर्मां नूं सब तो उत्तम धार्मिक कर्म मन के कर रहे हैं, वो भी बंदियां वल्लों दसे हुए उपाय कर करके। गुरु जी ने इको तरीका दसिया सानूं अपने घर के आनंद सुख का, वो है परमेश्वर की बंदगी, परमेश्वर का नाम जपो, वाहिगुरू वाहिगुरू का सिमरन करो। किसी भी होर चीज़ उत्ते भरोसा ना करो सवाए परमेश्वर की बाणी तो। सारे सुख सारे आनंद तुहाडी झोली पै जाणगे। सतगुरु जी के वचन हैं पूरा सतगुर जे मिलै, पाइए शब्द निधान। पूरे सतगुरु के नाल जे मिलाप हो गया, निधान कहते ने खजाने नूं, शब्द का खजाना मिल गया। शब्द के खजाने का मतलब है गुरु की बाणी की समझ मिल गई। गुरु की बाणी जिंदगी जीवन का ढंग तरीका सलीका की दसदी, जीवन में जीवना किवें, मरना किवें, हंडाउणा किवें, की कर्म करने, साडा इस दुनिया ते आया दा की मनोरथ है। जदों ये समझ आ गया, समझ लो जिंदगी सवर गई। पूरा सतगुर जी मिलै पाइया शब्द निधान, कर कृपा प्रभ अपनी जपिया अमृत नाम। बाबा जी कृपा करो, अपनी दया करो, मेहर करो, मैं तुहाडे अमृत रूपी नाम नूं जप सकां। एक कृपा तो बिना नहीं जपिया जाता, परमेश्वर की दया तो बिना जपिया नहीं जाता। मेहर करो दाता जी, तुहाडी बंदगी कर सकां, क्योंकि तुहाडी बंदगी भी तुहाडी कृपा तो बिना नहीं हो सकती। जन्म मरण दुख काटिए लागा सहज ध्यान। बाबा जी कहते आत्मक अडोलता दे विच वो मनुख टिक जाता है, जन्म मरण का गेड़ मुक जाता है, जेड़ा शब्द की विचार विच, शब्द की बनतर विच, शब्द की कृपा जो है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ अपना मन जोड़ लेता है, वो अडोलता में टिक जाता, उन्होंने पता लग जाता सच की है झूठ की है।
सच की है झूठ की है पता लग जाता है। बिना मतलब तो तंत्र मंत्र तो डरदा नहीं। तंत्र मंत्र नूं वैसे भी गुरबाणी ने खारज किया है ते साडे कोले तां इक्को एक मंत्र है, मूल मंत्र ते गुर मंत्र। गुर मंत्र ते मूल मंत्र का अर्थ आपां बहुत वारी कर चुके हैं। गुरु की सलाह, गुरु की कृपा दे नाल गुरु की सलाह मिलती है ते जिन्हों गुरु की कृपा नाल गुरु की सलाह मिल जाए। प्यारे एक बेनती करा, कई बार असीं कोई काम करते हैं, सानू काम का आर नहीं आता, सानू ढंग नहीं पता लगता किवें करना, सानू कोई बंदा सलाह दे देवे तो साडा काम सौखा हो जाता। पता क्यों? क्योंकि साडे दिमाग में जो नहीं सी वो उहदे कोल सी, उहने सानू तरीका तजर्बा दस दिता है, हुण साडा काम सौखा हो गया। जिंदगी जिउण का ढंग तरीका साडे कोले नहीं, गुरु कोले आ। गुरु तो जदों असीं तरीका सीख लिया साडी जिंदगी सौखी हो गई। मसला ये गुरु तो सीखना है। गुरु ने साडे जीवन नूं नीवें तो उच्चा करना, बड़ा उच्च पायदा करना। सतगुरां दे वचन ने लागै सहज ध्यान अडोलता विच टिक जांदा है वो मनुख जिहड़ा प्रभु की बंदगी विच जुड़दा है। अगले वचन ने सतगुरां दे कीमत कहन न जाइए, सागर गुणी अथा। गुणा का समुंदर है परमेश्वर, ਉਹਦੀ कीमत नहीं पाई जा सकती, ਉਹਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਤੇ ਮਿਣਿਆ नहीं जा सकता। वो बड़ा ही व्यंत अगम अगाध बोध है, उरला ते परला बन्ना ਉਹਦਾ जानिया नहीं जा सकता। वो एडा रहस्यमई है, उसके रहस्य ਨੂੰ जानिया नहीं जा सकता, क्योंकि ਉਹਦੀ खेड़ ही निराली है। समुंदर के एक किनारे ते खलो के दूजे किनारे ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ नहीं ना जिमें जाता, उस तरह परमेश्वर जी मैं मछली कैसे अंत लहा, मैं मच्छी हाँ समुंदर का अंत किवें पा सकती। मैं तो बस समुंदर के विच रह के अपनी जिंदगी जीव सकती, मैं कुदरत विच रह के अपनी जिंदगी जीव सकदा, पर कुदरत का अंत पावां ये मेरे वसों बाहर है। आओ मैं एक छोटी जी उदाहरण दे दियां, कई बार ये उदाहरण दी है पर गल आई मूँह आई बात कह दियां। बोड़ का दरख्त किड्डा वड्डा और बड़े लंबे समय बाद ये छां देन लगा और बड़ा लंबा समा इनू वड्डे होने के लिए वक्त भी चाहिए। बेनती करन लगे जी, मान लो भी किसी बोड़ के दरख्त में 50 साल हो गए लगे, बोड़ के दरख्त में गोलां लगदियां, गोलां एक गोल दे विच लखां ही दाने हुंदे, निके निके बरीक बरीक, लखां नहीं हज़ारां होणगे। हुण बोड़ दे उस गोल दे विचों हज़ारां दाने, उन्हां दाणियां दे विचों कोई एक दाणा कदे उत्थे डिग्गिया सी 50 साल पहला, 60 साल पहला। वो दाणे ने पत्ते कड्डे, जड़ा कड्डियां, जमीन ने बल दिता, पैदा हो गया, वड्डा हो गया। वो बीज जिहड़ा गोलां दे विच लखां दी तादाद च अज बोड़ दे नाल लटक रहा, जिस बीज तो बोड़ पैदा होया सी वो बीज लभ के जड़ा पुट लो, तने पुट लो, पत्ता पत्ता छान मारो, मिट्टी का कण कण छान मारो, तुहानू वो बीज लभेगा नहीं। पर उस बीज वर्गे बीज लखां लभ जाणगे, पर वो बीज नहीं लभेगा जिहड़ा वो है। उस तरह परमेश्वर ने खुद तो दुनिया नूं बनाया। परमेश्वर वर्गे ਉਹਦੇ वर्गे जिन्हां दे विच ਉਹ रहिंदा लखाइयां, जिसदे होए लख दरियाओ, लखाइयां, पर जिस तो ये सब पैदा होया है, वो पैदा होया वो कित्थे है? जिस तो पैदा होया परमेश्वर वो साडे विच है। वो बीज
हर बीज दे विच है पर दींदा नहीं। क्यों? क्योंकि वो निर्गुण ते सरगुण स्वरूप हो गया। उस तरह परमेश्वर है, परमेश्वर तो सब पैदा होया, परमेश्वर ही सारियां दे विच बैठा है। और निर्गुण भी है ते सरगुण भी है, ਉਹਦੇ वर्गे ਲੱਖਾਂ ने, पर ਉਹ आप कैसा सी उस गल नूं वेखिया सुनिया नहीं जा सकता, ਉਹਨੂੰ अंदाजा नहीं लाया जा सकता। बीज वर्गे बीज ਲੱਖਾਂ ने, पर वो बीज जिस ਤੋਂ ਇਹ बीज बने ने वो कित्थे है, ये ਲੱਭਿਆ नहीं जा सकता। बस परमेश्वर जी बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत न जाई लखिया, बस इन्नी गल कह दईए, साडी इन्नी की पहुँच है, असी इन्ना की कह सकते। परमेश्वर इन्ना महान है। परमेश्वर नूं चैलेंज करना, गुरु नूं चैलेंज करना, या परमेश्वर दे अकीदे दे खिलाफ अपनी जुबान दे विचों कुछ कढ़ना एक बहुत वड्डी गल है। कोशिश करया करो, उस वाहिगुरू के सामने खलो के अरदास करया करो, हाजर नाजर जान के। बाबा जी कहते जिस ठाकुर स्यों नाही चारा, तां को कीजै साध नमस्कारा। नमस्कार करनी चाहिए है, अपना गुस्सा विखाउण की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर सब का भला मंगदा ते सब का भला करता। सतगुरु जी के बोल ने कहते कीमत कहना ना जाइए, सागर गुणी यथा वड भागी मिल संगति, सच्चा शब्द विसा। कोई विरला ही है जेड़ा उस परमात्मा दे इस संसार विच पैदा होके ओदी बंदगी विच जुड़ता है, और बंदगी विच वो जुड़ता जेड़ा संगत विच आ गया, तो बड़े ही चंगे ते वड्डे भागां वाला मन्निया जाता है। वड भागी मिल संगति, सच्चा शब्द विसा, कर सेवा सुख सागर है, सिर शाह पातशाह। वो सदा ही भागा वाला जेड़ा संगत विच मिल बैठे, उथों सदा थिर रहन वाले परमेश्वर की सिफ सलाह की बाणी का सौदा खरीदे। खरीदना आ जिहड़ी चीज़ आपां कह रहे हैं ना, जिहड़ी बाणी का प्रचार है, बाणी है, इस बाणी नूं पल्ले बन्नना, इस बाणी दीआं अमृतमय बूंदां नूं झोली विच पवा लेना, इस बाणी नूं, इस बाणी दे बोलां नूं, वचनां नूं अपने हिरदे विच समो लेना। सतगुरु जी कहते सच्ची बाणी, परमेश्वर की बाणी, उस बाणी के वचनां नूं, हुकमां नूं मनना ते हिरदे विच वसाउणा, ये तेरे जीवन के लिए सब तो उत्तम कारज है। जो ये करते ने वो वड्डियां भागां वाले है। सुखां दे समुद्र प्रभु की सेवा भक्ति कर, वो प्रभु दुनिया के बादशाहां दा भी बादशाह, बादशाहां दा भी बादशाह है। परमेश्वर तो मंगो, किसी होर तो ना मंगो, क्योंकि परमेश्वर ही सब नूं देण वाला दद्दा दाता एक है, सबको देवना हार। वो साडी अज्ञानता जिहड़ी एक दर छड्ड के दूजे किसी दर ते जांदी। एक मैं बेनती करा, सतगुरु सच्चे पातशाह जी के दरबार दे विच कई हुई ते मंगी हुई ते दिलों कीती हुई अरदास कदे खाली नहीं जाती, मुरादां मिलदियां ने। इत्थे कोई आके सच्चे मनों सतगुरां दे चरनां ते खलो के अपने कीते गुनाह की माफ़ी मंग के चंगे जीवन की कामना करे ते प्रभु जी उसनूं बख्श देंदे। पर कोई हंकार हित आके गुरु नानक के दर के विरोध विच बोले ते गुरु की प्यारी हंकारियां निंदका पिठ दे, हर नाम दिओ मुख लाए। परमेश्वर ऐसे लोगों को मूँह नहीं लाउंदा, ते जिन्हां ने परमेश्वर का नाम जपिया हुंदा उन्हां नूं अपने गल नाल ला लैंदा। बस अरदास करनी आ ते कदे मनों भिज के अपने बोलां विच अरदास करनी है, अपने बोलों में मनों भिज के सतगुरां दी बाणी के सन्मुख खलो के
नेत्र मूंद के सुरत नूं शब्द विच जोड़ के जदों अरदास करिए तो परमात्मा के दर ते जरूर पहुँच। सतगुरु जी के वचन ने अकाल पुरख वाहिगुरु बादशाहां दा बादशाह। एक नहीं इत्थे सैकड़े कहानियां सैकड़े इतिहास ने। आओ छेवें पातशाह महाराजा छेवें पातशाह सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज इन्हां दे इतिहास दे विच एक घटना साझी करते हैं। जहांगीर बादशाह दे नाल नेड़ता हो गई सी। जहांगीर अपने आप को बड़ा वड्डा बादशाह कहता सी। एक बारी जहांगीर बादशाह ते गुरु हरगोबिंद साहब शिकार खेडदियां खेडदियां जंगल विच काफ़ी दूर निकल गए, किसी इलाके विच चले गए। उस इलाके दे विच एक सिख रहिंदा सी, जिहदे मन दे विच इच्छा हुंदी सी कि कदे गुरु साहब जी मिलन मैं दीदार करा। कम धंधे वाले बंदे आ, समा लगदा नहीं इन्नी दूर जाके मिला, पर जिद्दे कृपा हुई उहदे दीदार जरूर होने। कुदरत रब दी तंबू लगे ने, एक जहांगीर बादशाह का ते एक सतगुरु हरगोबिंद साहब महाराज आराम करने वास्ते रुक गए। सिख के कन्ना च गल पई कि इत्थे नेड़े तेड़े गुरु हरगोबिंद साहब पहुंचे हुए हैं, क्योंकि गल पहुंच जाती है। एक बादशाह होवे ते एक पातशाहां दा पातशाह होवे, गल इलाके च फैले ना पता लग जाए। वो काही घाह खोतन वाला सी, वो जिहड़ा सिख सी वो घाह वेच के गुजारा करता सी। उन्हें कीता भी नरम नरम घाह, उन्हें एक पंड बन ली, उन्हें पंड बन ली घाह, एक टका अपनी जेब दे विच पाया। उन्हां समयां विच पता नहीं की कहते होने आ रुपये नूं, पर जिवें अज आपां एक रुपया पा के आ जाने जेब दे विच, ऐदां एक टका उन्हें अपनी जेब दे विच पाया। सतगुरां दे दीदार करन वास्ते आया। तंबू दो लगे, सिपाहियां ने रोक लिया कि कित्थे चले। कह लगा मैं पातशाह के दर्शन करने जाना। सिपाहियां ने इंज लगा कि शायद इन्हें हरगोबिंद साहब दे शायद जहांगीर के दर्शन करने होने, क्योंकि बादशाह तो वही है। वो कह लगे भी जा, पर आ पंड इत्थे रख जा। वो कह लगा नहीं नहीं नहीं, यही पंड ते मैं उन्होंने भेटा करनी है। काफ़ी बोल चाल तो बाद वो लंघिया तो अगे जाके वेखदा है सिखी स्वरूप तो बेमुख एक मुसलमानी लिबास दे विच, राजियां दे लिबास दे विच कोई तख्त ते बैठा। जदों वेखिया मन में शंका आई, ये गुरु हरगोबिंद साहब नहीं हो सकते, पर फिर भी मत्था टेकिया। एक टका जिहड़ा सी मूहरे रख दिता। बादशाह हाथ जोड़े बेनती की, कहन लगा बादशाह लोक परलोक विच रखिया करना। बादशाह समझ गया ये लगता गुरु हरगोबिंद साहब नूं मिलना है, मैनू नहीं। ये इधर आ गया, इनू पता नहीं भी मैं कौन हाँ ते गुरु हरगोबिंद साहब कौन है। मोढियां तो फड़ के उठाया ते कहन लगा तू सिख है, ये ते जहांगीर बादशाह का दरबार है, वह तंबू है, मैं जहांगीर बादशाह। गुरु हरगोबिंद साहब नूं मिलना है, दर्शन करने आ, तो दूजे तंबू विच जा। पैरां हेठों जमीन निकल गई। सिख कहन लगा भी मैं किहदे दर ते आके अरदासां कर रहा, वो भी लोक परलोक दे विच रखिया करन दियां। ते बादशाह कहन लगा मेरी हद इत्थे तक खत्म हो जाती है, ये तो अगे हद किसी होर राजे दी है जां किसी होर राज दी है। मैं किसी हद बन्ने तक तेरी मदद कर सकदा, पर कर सकदा जो तू कवे मैं दे सकदा, पर जो तू मंगिया मैं वो नहीं दे सकता। उन्हें पंड चुकी ते सामने पिया रुपया भी चुक लिया। एक बहुत वड्डी गल, बादशाह नूं भेटा कीती हुई चीज़ वापस चुकनी
ये बहुत वड्डी गल है, एक आम गल नहीं है। साडे बंदियां ने आम जी समझ ली, पैसा चुक्या, फंड चुकी ते तुर गया। बादशाह के सामने ची चकनी बहुत औखी गल। बादशाह ने बड़ा किया, कहता पंड ते रुपया रख दे, रख दे, ये बेइज्जती है मेरी। कह लगा नहीं, मेरे कोले होर कुछ नहीं, भेटा देने वास्ते यही ते सीगा, ये मैं तेरे कोले रख दिता। पंड चक्की, रुपया चक्या ते छेवें पातशाह हरगोबिंद साहब के दर ते आ गया। अरदास की, बेनती की, हाथ जोड़े, कह लगा बाबा जी भुल गया सा, भटक गया सा, दीदार गुरु ने कदे कीते नहीं सी, पता नहीं लग्या कि वो कौन है ते तुसी कौन हो, पता लग्या कि तुसी हरगोबिंद साहब हो। मैं तुहाडे दर्शन करके धन हो गया, टका ते आ मेरी घाह दी पंड प्रवान करिया जे, मेहर करियो, लोक परलोक दे विच रखिया करना। गुरु महाराज ने छाती नाल ला लिया ते जहांगीर बादशाह गल्लां वेखदा सी, सुणदा सी, नेड़े तंबू दे आ गया। प्यारे, उस वेले बादशाह जहांगीर नूं पता लग्या मैं ते किसे हद तक दा बादशाह हाँ, पर पातशाहां दा पातशाह ते हरगोबिंद है। कहण तो भाव किसी की कोई लिमिट होंदी है। कई बार आप किसी को धमकी नहीं दे देंगे, मेरी सरपंच नाल बनती है, मेरी MLA नाल बनती है, मेरी फलाने नाल बनती है, बनती हुई वो किसी हद तक है, किसी हद तक उन्हां दे उत्ते कोई है, पर मैं उहदे नाल नेड़ता बनाई है जिहदे उपर कोई होर नहीं। वो है पातशाहां दा पातशाह, जिहदे वास्ते बोल बड़े प्यारे गुरबाणी दे विच हन, सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाहां दे शाह, जिस पास बैठे सोही है सबना दा वेसा। जिहड़ा सारियां तो उत्तम है, सारियां तो उत्ते है, मेरी सांझ उहदे नाल है, मैं तेरे वाली सांझ दे विचों बाहर निकल गया। तू दुनियावी सांझां दी गल करदा है, दुनियावी पहुंचां दी गल करदा है, मेरी पहुंच दिल्ली तक। प्यारिया, दिल्ली तो अगे भी कुछ हैगा, दिल्ली ते कुछ बंदियां दी गुलाम है, पर उन्हां तो उत्ते भी कुछ हैगा, परमेश्वर तो उत्ते कोई नहीं। सतगुरु सच्चे पातशाह जी के पावन बचन सानू समझाते हैं, चरण कमल का आसरा दूजा ना ही ठाऊं। परमात्मा के चरणों का आसरा रखना, किसी होर थां ना जाना। मैं धर तेरी पार ब्रह्म, तेरा तान रहाऊं। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते हैं, मैं तेरा ही आसरा तक ते तेरे ही चरणों के विच रहिंदा हां। किरपा करी, मेरे वास्ते कोई होर आसरा नहीं, मेरे वास्ते कोई होर मैनू निमाणे नूं मान देने वाला नहीं, नचीजे नूं चीज करने वाला नहीं, मैनू डिगे नूं कोई होर उठाउण वाला नहीं। प्रचार करदे आ बाबा तेरी बाणी दा, पर लत्तां खिच्चण वाले बहुते आ। हुण तू ध्यान रख ले, हुण तू ध्यान रख ले, क्योंकि जदों सतगुरु सच्चे पातशाह जी का आउट आसरा तक लईए ना, वो फिर उदों आ निक्कियां निक्कियां गल्लां प्रभावित नहीं करदी, पर बहुती वारी साडा समाज इन्हां गल्लां तो घबरा जाता। सतगुरु सच्चे पातशाह जी के वचन जिहड़े ने वो परमेश्वर तक पहुँचते। बाबा जी कहते, चरण कमल का आसरा दूजा ना ही ठाऊं, मैं धर तेरी पार ब्रह्म, तेरा तन रहा। निमाणिया प्रभ मान तू, निमाणिया नूं मान देने वाला कौन है? परमेश्वर है। निमाणिया नूं मान देने वाला परमेश्वर है। तेरा संग समाओ, मैं हमेशा ही तेरे नाल तेरे अंग संग रहना चाहना। कृपा कर मेरे अंग संग खलो के मेरे सिर ते मेर भरिया, बख्शिश भरिया हाथ रखी। ये अरदास सानूं सारियां नूं करनी चाहिदी है। जदों गुरु का आसरा तक लईए, फिर होर सारे आसरे छोटे हो जाते। सतगुरु सच्चे पातशाह जी के अगे वचन हैं, हर जपीए आराधीए आठ पहर गोबिंद। अठे पैर, 4 पैर दिन दे ते 4 पैर रात दे। अठे पैर हर जपीए आराधीए आठ पहर गोबिंद। अठे पैर उन्होंने जपना चाहिए। जी प्राण तन धन रखे, जी प्राण तन धन रखे, कर कृपा राखी जिंद
नानक सगले दुख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बख्शन। अखीरले बचना विच कहते ने, हे मेरे मन, अठे पैर प्रभु की बंदगी करिया कर। गोबिंद नूं आराधना चाहिए। परमात्मा शरण आए जीवां दे प्राणां नूं वकारां तो बचा लेता है। वकार बड़े प्रबल होंदे ने। कई लोग वकारी जिंदगी जिउंदे ने ते कई लोग शिंगार मुताबिक जिंदगी जिउंदे। वकार भी जिंदगी वास्ते बड़े जरूरी ने, पर उदों तक जिन्ना चिर ये शरीर का शिंगार ने। पर जदों ये शिंगार खाण लग जाए, वो कहते होंगे ना, भट्ट पवे ऐसा सोना जिहड़ा कन्नां नूं खावे। ऐदां दे करके एक कहावत है, भाव के जिहड़ा शिंगार कुरूपता दिखावे, ऐसे शिंगार तो की लेना। ते वो शिंगार बड़ा चंगा जिहड़ा तन की सुंदरता वधावे। कहण तो भावे ये जिहड़े पंजे वकार ने, काम क्रोध लोभ मोह हंकार, इन्हां नूं जीवन के निर्वाह लई वरतीए तां इदों उत्ते दा शिकार कोई नहीं। पर जे किते ये बिगड़ जाण ते बिगड़े बन्ने तुर पैण, फिर इन्हां दे उत्तों मतलब ये कह लीए कि माड़ी जिंदगी कोई जे बिगड़ जाण। जे कंट्रोल च ने तां शिंगार ने, वध गए तां फिर वकार ने। इन्हां चीज़ां ते काबू, इन्हां चीज़ां नूं बदलवा रूप देना, बदलवा रूप निमरता नूं बदलवा रूप देना, सूरबीरता, हंकार नहीं। हंकार दा गुरु नाल कोई लेना देना नहीं। हंकारी तां मारिया ही मारिया, हंकारी तां मारिया ही मारिया। जिथे मर्जी वेख लियो, एक बारी हंकारी बंदा निमरता वाले नूं दबा जरूर लवेगा, मार कुट भी कर लेगा, नुकसान भी कर देगा। पर ध्यान रखना, हंकारी बंदा हमेशा मुद्दे बल डिगदा, क्योंकि चंद्रमा ते थुकिया नहीं जा सकता, सूरज ते थुकिया नहीं जा सकता, मूँह थुक आपदे दी पैंदा। ये बड़ी वड्डी गल। सतगुरु जी कहते परमेश्वर के नाम के नाल जुड़ना। जदों उहदे नाल सांझ पै जाए, फिर पिछे नहीं मुड़ना, फिर अगे तुरते जाना है। बाबा जी के वचन हैं, वकारां तो बचाउंदा है परमेश्वर का नाम। उन्हां दे नाम तन की राखी करता है, जीवन की राखी करता है। शरण आए जीव की जिंद नूं मेहर करके वकारां तो बचाउंदा। हे नानक, प्रभु पार ब्रह्म बख्शनहार है। वो शरण आया दे सारे पाप दूर कर दिंदा, सारे पाप। ते गुरु के प्यारे, गुरु की शरण में जिहड़ा आ जाए, मेरे गुरु का फिर करतव्य बन जाता है उसकी रखिया करना। आओ मैं एक इतिहास की घटना कह के समाप्ति करा। अज 16 तरीक है। आप 14 तरीक को गुरु अर्जन साहब महाराज जी की शहादत का दिहाड़ा मनाया, पर नानक शाही कैलेंडर मुताबिक 16 का अज भी ਜਿਹੜੇ नानक शाही कैलेंडर अनुसार मना रहे हैं, अज भी मना रहे हैं। अज कई थावां से अखंड पाठ साहब के भोग पैने। एक बेनती करा, इतिहास के पक्ष के विचों समा अपने कोले है हले। गुरु अर्जन साहब महाराज जी की शहादत बड़ी विलक्षण, बड़ी कीमती ते बड़ी ही अपने आप दे विच मान महसूस करने वाली गल। इन्हां गल्लां नूं एवें ना जाओ। प्रचार नहीं होया वो गल वखरी है। प्रचार ना होने की वजह करके साडे हालात बिगड़े। जिहड़ा प्रचार अज हुंदा ना, जिहड़ा हुण उठे प्रचारक, जिहड़े हुण धड़ल्ले नाल गल करते, नहीं तो पहलां ते लोग चापलूसियां ही करते रहे। वह भी ना गुस्से हो जाए तो वह भी ना गुस्से हो जाए, पैसे कमाउण तक सीमित रहे। अज भी है, पर प्रचार ना होने की वजह करके बहुत सारिया गल्लां समाज में नहीं पता लगियां। भागां वाले ने वो लोग जिहड़े सच्चे सुच्चे गुरु के सिद्धांत जिहड़े ने, जो साडे सिद्धांत हैगे ने, उन्हां दा प्रचार करते। और प्रचार करना कोई सौखा नहीं, इहदे लई काफ़ी कीमत अदा करनी पैंदी। बेनती कर रहे असां गुरु अर्जन साहब महाराज जी की शहादत नूं एवें ना जाने भी मिठा पानी पी लिया तो चलो ठीक है जी,
इतिहास आप साझा कर चुके हैं, पर उहदे विचों मैं एक गल कहन लगा। एक बच्चा हुंदा है जिहड़ा स्कूल दे विच पढ़दा है, वो बिना नकल कीते, बिना किसी नूं पुछिया अपनी मेहनत ते पढ़ाई करके पेपर दिंदा, नंबर लैंदा 80। एक बच्चा हुंदा पढ़ाई नहीं करता ते उहनूं पेपर तो पहला पेपर पता लग जाता भी आह आऊगा, लीक हो गया पेपर, और नंबर लैंदा 99। तुसीं किहनूं शाबाश देओगे? जिन्हें पेपर बिना वेखे कीता है, ते जिन्हें पेपर वेख के कीता है, जां जिन्हों सवाल आउणगे पता लग जाए वो जवाब लिखे, उन्होंने शाबाश नहीं दी जा सकती। इस तरह ही होया। मैं ये तो नहीं कहना चाहता कि कोई छोटा तो कोई वड्डा है, पर इन्ना जरूर कहांगा कि गुरु अर्जन साहब महाराज तू पेपर वेखे बिना दिता है, आप मेहनत करके दिता है। एक बन्ने गल आउंदी भगत प्रहलाद की। भगत प्रहलाद अपने आप दे विच एक थां रखते, भगतां दी सूची विच आउंदे, और गुरु साहबान की बाणी ने उन्हां दी वडियाई की। पर एक कहानी बड़ी वधिया, मैं उस कहानी नूं आधार बना के तुहाडे नाल गुरु अर्जन साहब जी की शहादत नूं, उन्हां दी विलखणता की है, ये दस्सण की कोशिश कर रहे हैं। कहंदे भगत प्रहलाद नूं उहदे पिता हरणाक्ष ने कह दिता, आ तत्ते थंम नूं जफा पा। थंम नूं अग नाल गर्म किया गया, ते की कहा गया सी भला, इहनूं जफा पा। जे तां तूं इहनूं जफा पा लिया तां देखदे आ तेरा भगवान तैनूं बचाउंदा कि नहीं बचाउंदा। कहंदे भगत प्रहलाद सोची पै गया ते खड़ा रहा। जदों जफा पाउण दी गल दोबारा कही तां उहने वेख्या भी एक कीड़ी उस थंम ते तुरी आउंदी, ते भगत प्रहलाद नूं पता लग्या भी जे इस कीड़ी नूं कुछ नहीं होया ते मैनूं भी कुछ नहीं होना। ते भगत प्रहलाद ने जफा पा लिया ते कहण लगे वो कीड़ी दे रूप दे विच नारायण पत्थर विच आके वस गया ते नरसिंह बन के बाद विच हरणाक्ष दा वध कीता। ऐदां ही है कहानी। कीड़ी बन के बेशक इहनूं इतिहास कह लो, पर गुरबाणी दे विच इहदा हवाला दे के परमेश्वर तो वड्डा कोई नहीं, इस गल की दृढ़ता करवाई है। वैसे गुरबाणी इस गल नूं नहीं मानती कि परमेश्वर अवतार लैंदा है, क्योंकि वह अजूनी है, वो सहभंग है, वो अकाल मूरत है। मैं पहला बेनती की गुरबाणी दे विच बहुत बार इहो जिहियां गल्लां आ जांदियां, पर उन्हां नूं समझण दे लई मूल मंत्र नूं ध्यान विच रखियो। गल पिछे कुछ होर होवेगी। लोकां दी दंद कथा ते चढ़ी हुई कहानी नूं गुरु साहब ने आधार बना के परमेश्वर तो वड्डा कोई नहीं, ओदी ब्योंत के सामने हर कोई हंकारी मारिया जाता है। ये गल गुरु साहब ने सानू दृढ़ करवाई है, और बड़ी ही विलक्षण गल है। कीड़ी बन के आया भगवान, पता लग्या कहता भी इनू कुछ नहीं होया ते मैनू भी कुछ नहीं होना। उन्हें जफा पा लिया, ते जदों तत्ती तवी अग वर्गी लाल जदों पता लग्या भी इहदे उत्ते बैठना, उदों भगवान कीड़ी बन के नहीं आया। पता सी गुरु अर्जन साहब महाराज नूं इहदे उत्ते बैठे ही पता लगूगा कितनी क तत्ती है, इहदे उत्ते बैठे ही पता लगेगा ये कितनी क तत्ती है। एडा मन अडोल ते शांत सी। कहन लगे कोल खड़े जेड़े जलाद जेड़े अग बाल रहे आ, जेड़े तत्ता रेता पा रहे आ, जेड़े कोल खड़े हस रहे आ, जिन्हां ने गुरु साहब ते जुल्म ते तशद्दुद कीता हस रहे आ, वो एकदम ठंडंबर इदा कह सकते हैं भी वो घबरा गए, ठंडंबर गए। वो कहन लगे सोचा सी गुरु अर्जन तत्ती तवी ते बैठण तो घबरा जाएगा, पर ये विलखण जी लीला है। ये तत्ती तवी ते की बैठा, तवी भी ठंडी कर देती, भाव के इन्ना ठंडा इन्ना शांत मन, तत्ती तवी भी इहदे मन नूं डुला ना सकी। तत्ता रेता सीस ते पैंदा इहदे मन नूं डुला ना सकिया। एडी वड्डी शहादत
गुरु अर्जन देव महाराज तुसी साडे लई कीती। और धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी के सिद्धांत नूं बचाउण लई कीती। एडी वड्डी शहादत ते अज कह दिंदे ने जी जिहड़ा टप्पा साडे खिलाफ बोलो ही ना। ऐदा नहीं। इत्थे गल्लां करनियां तत्ती तवी ते बहण वालियां दियां, इतिहास मनाउणे उन्हां दे, ते गल्लां करनियां तारू सिंह वर्गियां दियां, गल्लां करनियां बाबा दीप सिंह ते चार साहिबजादियां दियां, ते गुरु के प्यारे गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी के सिद्धांतां तो इन्ना डर। गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी, गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी अपने आप दे विच बेमिसाल है। वो गल वखरी, प्रचार नहीं होया, प्रचार नहीं होया, गल वखरी है। पर प्यारिओ गुरु नानक साहिब की बाणी, गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी सानू सब कुछ छड्ड छड़ा के परमेश्वर की बंदगी करने की प्रेरणा करती है, होर कुछ नहीं। बस यही कारण सी गुरु अर्जन साहिब महाराज जी की शहादत का जां प्रचार बंद कर दे ते जां फिर शहीद हो जा। आपां गल इतिहास की भोग वाले दिन कर चुके हैं, भाई मंझ की कहानी पढ़ चुके हैं। गुरु साहिब जी की शहादत का असली कारण भाई मंझ का गुरु घर के नाल जुड़ना अते मंझ के गुरु घर नाल जुड़न करके बहुत सारियां नूं बहुत वड्डी सरकारी अदारे नूं जदों चोट पहुंची, ठेस पहुंची, उदों उन्होंने ये कदम चुकिया कि गुरु अर्जन आने वाले समय विच ते भविख विच हकूमत के लिए बहुत वड्डा खतरा साबित हो सकता। गुरु हरगोबिंद साहब के नाल भी यही कुछ वापरिया। बेशक सह कारण होर भी बहुत सी, पर वड्डा कारण प्रचार सी। गुरु नानक साहब भी दसम पातशाह ने क्या सी ना, दसम पातशाह नूं पहाड़ी राजिਆਂ ने अमृत असीं भी छक लांगे पर छकांगे असीं कल्ले, इन्हां नाल नहीं छकना जिन्हां नूं तूं नाल छकाउणा है। ते गुरु साहब जी ने कहा सी ये तुहाडे प्यो दा नहीं, अमृत गुरु नानक दी बाणी दा है, इस करके इहनूं सब नूं छकण दा अधिकार है। इत्थे असीं कोई वितकरा नहीं रख सकते। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं फिर उन्हां नाल 13 जंगां लड़नियां पईआं सी। 14वीं जंग औरंगजेब दे नाल सी, प्रचार ही सी। वो कहंदे प्रचार जो रब्बी ज्ञान है, गुरबाणी है, ये ना कर, लोगों को ना दस, समाज को ना दस, हकीकत की है, जिंदगी की है, जीवना की है। गुरु नानक की बाणी सानू जिंदगी जीवन का ढंग दसदी है। प्यारिओ ये सी सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी के पावन वचन जिन्हां दी आपां विचार की है। 82 नंबर शब्द है ते गुरु ग्रंथ साहिब जी का पावन अंक 46 ते आपां पहुंचे हाँ। इन्नियां क बेनतियां प्रवान बलाओ फतेह आखो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। रामकली महला तीजा आनंद ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए सतगुरु में पाया, सतगुरता पाया सहेज सेती मन वदियां वाधाइयां। राग रतन परवार पुरियां शब्द गावण आईयां। शब्द उत गावो हरि केरा मान जिनी वसाया। कह नानक आनंद होवा सतगुरु में पाया। ए मन मेरिया तुम सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तुम मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार करे तेरा कारज सब सवारना। सबना गल्लां समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा, करता तेरा सब किछ है जिसले सो पावै। सदा सिफ सलाह तेरी नाम मन वसावै। नाम जिनकै मन वसिया वादे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा। साचा नाम मेरा आधार, सत नामे आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मन आए वसिया। जिने इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान किता गुरु विटा जिसदियां ए वडियाइयां। कह नानक सोना संतो शबद रुपये यारो। साचा नाम मेरा आधारो वाजे
ਬੇਨਵੰਤ ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਸਭਾਗੈ, ਘਰ ਸਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਘਰ ਧਾਰਿਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਤਦ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟ ਕੁਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਹ ਸੁਖ ਹੋਵਾ ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਨੋ ਵਡ ਭਾਗਿਆ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬਰਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਧਨ ਭੈ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ